भारत के संविधान दाता ने जब संविधान लिखा था तो ये कभी नहीं सोचा था कि इस देश में जो बेटियों का मर्यादा नहीं रखता है, जो हमारे सेना को अपने चरणों में गिराने की बात कहता है, ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है, फूल छिड़क कर सम्मान, तालियां बजाकर सम्मान किया जाता है। और जो देश के हित के बारे में बोलता है, देश के वो क्या गलत बोले प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबादी, उन्होंने देश के सच्चाई को आईने दिखाने का काम किया कि वहीं सोफिया बेटी, सोफिया देश का गौरव मान सम्मान, जो देश का गौरव तिरंगे का मान बढ़ाने का काम की, उसको जिस तरह से आतंकवादियों का बहन बताने का काम किए, वहीं विजय शाह का आप सम्मान कर रहे हो। विजय शाह के केसों को लीपा पोती किया जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और आपको उच्च न्यायालय ने उसको तुच्छा भाषा, तुच्छा यानी नीलल, जिस तरह से कीड़ा बताया, ये समझ में आ गया कि देश के ये तुच्छे वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिसको बचा रहे हैं। सरकार चुप्पी साधी हुई है। विजय शाह के बाद कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर आ गया जगदीश देवड़ा, और वो बोलता है कि भारत के सेना और सेनानी नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो। देश के कानून व्यवस्था को ताक झाक पर रखकर आपने सेना के मान को गिराने का काम कर रहे हो। एक तो आपके देख रहे हैं कि एक आपके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो लीक कर देते हैं, पेपर लीक के तरह वो लीक कर देते हैं कि पाकिस्तान हम डालने आ रहे हैं तुम्हारे में। बेटी हमारी जा रही है देश के उस ठिकानों को उड़ाने, उससे पहले आप समझौता कर लेते हो, बताते हो, अपने खुफिया तंत्र को बताते हो कि हम पाकिस्तान में फायर करने जा रहे हैं, आतंकवादी ठिकाना उड़ाने। उस पर अगर अब प्रतिपक्ष नेता हमारे राहुल गांधी जी सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा नुकसान कितना, तो ये कहते हैं सेना पर सवाल उठा रहे हो, देश पे सवाल। अरे तुच्छो, देश पे सवाल कोई नहीं उठाता है, सेना पर सवाल कोई नहीं उठाता है। आपके भाषा को ही आपको परवरिश किया जाता है, आपको ही परवरिश किया गया आपके लोगों को। जिस तरह से हमारे समय में 26/11 में यही प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में करते हैं और मनमोहन सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। जब इनकी बारी आ गई सवाल खड़ा करने के लिए तो ये इनकी नापुरुषता आप झलकता देख सकते हैं कि जिस तरह से बहन सोफिया कुरैशी का अपमान पूरा 140 करोड़ जनता देश का देखा। वहाँ धर्म जाति पर बांटने काटने के ये लोग धंधा शुरू किए। अगर वो कोई इस पे आईने दिखाने का काम किया तो उसको रातों रात इनका कानून अरेस्ट कर लेता। वो गलत भी नहीं बोला लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया, और जो गलत किया उसके लिए ताली थाली बजाया जा रहा है, उसके लिए जेवना परोसा जा रहा है सोने के थाली में। उसको मुख्यमंत्री बोलता है मोहन यादव कि ये कांग्रेस के लोगों पर बहुत सारा केस है। अरे इससे केस से क्या मतलब? एक देश की गौरव मान सम्मान। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक बेशर्मी होगी कि रेलवे टिकट पर भी मोदी जी का फोटो ऑपरेशन सिंदूर का लिखा आ रहा है। प्रचार तंत्र बना दिया जा रहा है और देश के लोकतंत्र को खतरा कर रहे हैं आप। जिस तरह से हमारे संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से व्यवस्था का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, आज देश के लोग 140 करोड़ आघात में है कि देश के गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे बहन सोफिया कुरैशी कर्नल जो है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर जिसको किस तरह का भाषा का प्रयोग एक तुच्छा मंत्री विजय शाह करता है, जिसको नाम लेने में भी हमको शर्म आती है कि उसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने गोद में जब इनके लोग, चाहे उत्तर प्रदेश का आप देखे होंगे गृह राज्य मंत्री था, हाँ, अजय कुमार टेनी, उसका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पर। ये कहते तो है कुछ और करते कुछ और, कहते कि अगर मेरा नाम आ जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा तक नहीं लिया जाता है। यहाँ बेटियों के साथ जो निरंतर जो ओलंपिक जीतकर गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, जिस तरह से इनका सांसद उनके अपमान किया था, उसको गोद में बैठाया गया। ये राजनीति का समय नहीं है, देश का सवाल है, देश के उन 140 करोड़ की सुरक्षा का सवाल है। आप हमारे सुरक्षा से खिलवाड़ कर विदेश मंत्री हमारे सुरक्षा से खिलवाड़ कर वो 26 लोगों का जिस तरह से आज तक जो आतंकवादी जो आए थे मार के चले जाते हैं, इनका इंटेलिजेंस फेल होता है, उस पर सवाल यही बताते हैं कि इस तरह से फेल हुआ है। अगर उसको हम प्रश्न कर देते हैं तो हम सेना के खिलाफ है, हम देश के खिलाफ है। इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा चलता है। जो अच्छा सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू
छुड़वाने से नकली या दोगले चेहरों से ये बहुत बड़ा हमारे देश पर आघात हुआ। जो धर्म पूछकर आतंकवादी हमारे देश में आता है, वहाँ न कैमरा लगा रहता है, न वहाँ पे पुलिस सुरक्षा सेना का रहता है, सब हटा दिया जाता है। उसके ऊपर अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कुवैत का यात्रा छोड़कर भाग के आया, लेकिन बिहार जाके मैं दहाड़ रहा था, बिहार से फायर कर रहा था, बिहार से चुनावी प्रोपगंडा रच रहा था। अरे भैया तुम आए, अच्छी बात, कुवैत से आने के बाद आपको जाना चाहिए कश्मीर, बात करनी चाहिए कश्मीर जाकर। तो आप कुवैत से आते हो, बिहार जाकर अपना एजेंडा तैयार करते हो। अब तो एजेंडा इनका ऑपरेशन सिंदूर का ये पूरा प्रोपगंडा एजेंडा बना के पूरा देश में अपने चुनावी एजेंडा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देश का जनता समझ गया इनका चाल चरित्र चेहरा। विजय शाह का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ, और जगदीश ठाकरे का अभी तक इस्तीफा, जो सेना के जवानों को, सेना के सेनानियों को अपने चरणों में नतमस्तक करा देता है, ऐसे लोगों का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, ये पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत का हर नागरिक। 140 करोड़ जनता का आघात हुआ है, उनका माइंड डिवाइड हुआ है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोग हमेशा सेना पर सवाल उठाते हैं जब भी हम। अरे कांग्रेस के लोग तो सेना के लिए शोर बढ़ाने के लिए, हमारी इंदिरा गांधी जी जो पीछे है और राजीव जी का त्याग तपस्या बलिदानी, इंदिरा जी का त्याग तपस्या बलिदानी पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखकर 99,000 पाकिस्तानी सेना को नतमस्तक करा दी, बांग्लादेश को अलग करा दी, पाकिस्तान की नस्तानाबूद करके 2 टुकड़े करने का काम और शौर्य शक्ति और ताकत बढ़ाने का काम कोई भारत की सशक्त नारी करने वाली थी, जिसको देश ने लोहा माना, जो पाकिस्तान को लोहे का चना चबवाने का, घुटने पर टिकवाने का काम किया, वो हमारी इंदिरा गांधी थी। इनके पास कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, ये लीपापोती कर रहे हैं। सेना को कहते हैं हमारे चरणों में, मोदी जी के चरणों में एक उप मुख्यमंत्री, कोई आम चिंकू बात नहीं कर रहा है। एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि सेना के सारे सेनानियों और सैनिकों ने मोदी जी के चरणों में नतमस्तक